बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 अलजब्राइक मैनिपुलेशन। इसमें एक्सरसाइज 6.1 है जिसमें HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF फाइंड करना है। अगर सेकंड पार्ट देखें तो इसमें है x पावर 4 माइनस y पावर 4 एंड x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y पावर 4। इसका सलूशन फाइंड करने के लिए हमने फ़र्स्ट एक्सप्रेशन ले लिया। इसमें x पावर 4 माइनस y पावर 4 है, तो फर्स्ट हमें इसमें x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की पावर 2 की पावर 2 और y की पावर 2 और होल पावर 2। पावर्स के ऊपर पावर हो तो ये हमारे पास रूल होता है, वो आपस में पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला हमने यूज़ किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, अगेन यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और साथ में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम उसी तरह आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है एक्स, ये वाली एक्स पावर 4। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 2 और होल पावर 2। ये जो हमने लिखे पावर के ऊपर पावर जब होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, या जिसे हम लिखें एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है और y को किससे रिप्लेस किया हुआ है, वाई स्क्वायर के साथ। तो यही फार्मूला हम जब इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू x कंसिडर करें और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, y। तो ये आपके पास फार्मूला इस तरह क्लोज हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। जब इसके हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अलग अलग कर लें, इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब अगर हम इसका देखें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ आ रही है, क्योंकि HCF जो हमारे पास होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, साथ में यहाँ पे अगर देखें तो ये भी हमारे पास नेक्स्ट क्या बन रहा है, सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही है कि इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसके HCF क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है जिसमें ये फर्स्ट 3 एक्सप्रेशन हमें दी हुई हैं, इनको 1 बाय 1 हमने सॉल्व करना है। जिस तरह फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x पावर 4 माइनस 2y पावर 4, और इसमें से अगर हम देखें तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 2 को कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x पावर 4 माइनस y पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में यही अगेन जो आपके पास x पावर 4 है, इसको हम x की पावर 2 और अगेन पावर 2 लिख सकते हैं, और माइनस सेम उसी तरह आ जाएगा, y पावर 2 है, होल पावर भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 को बाहर लिख लिया। ये अगेन आपके पास x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे x पावर 4 थी तो इस वजह से एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और उसको हमने यहाँ पे ये हमें गिवन था x पावर 4, जिसको हमने x पावर 2 का स्क्वायर और माइनस y पावर 2 का स्क्वायर लिखा हुआ था। इसको जब हम फार्मूले की फॉर्म में ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्म आपके पास बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एक अगेन यहाँ पे ये देखें ये फिर फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। फार्मूला ओपन करेंगे तो ये वाला स्टेप तो नेम सेम उसी तरह नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में ये जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर बन गए हैं। नेक्स्ट भी हम देखेंगे जो फैक्टर बनेंगे उनके साथ फिर हमने कॉमन फैक्टर चूज़ करना है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई थी 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। इसमें अगर देखें तो 6 को फर्स्ट स्टेप में कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर हम ये ऊपर जो फॉर्म दी हुई है क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, एक्स प्लस वाई
होल स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस कर दें ए के साथ, वाई को अगर रिप्लेस करें बी के साथ, तो यही जब ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाली फॉर्म ही बनती है। अब ये होल का स्क्वायर है, स्क्वायर को आप पावर को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको एक ये सेकंड इक्वेशन कह दें। नेक्स्ट जो हमें वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, 9x³ प्लस 9y³। फर्स्ट स्टेप में 9 को कॉमन लेने हैं, 9 को कॉमन लिए तो x³ प्लस y³ हो जाएगा। अब a³ प्लस b³ का फार्मूला आपने याद रखना है, वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो थर्ड आपके पास इक्वेशन बनी है, अब इसमें हमने देखने की क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो इस इक्वेशन में भी हो, और ये ऊपर आपके पास सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है। इन सब में अगर देखें तो x प्लस वाई क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे भी इस एक्सप्रेशन में भी x प्लस वाई आ रहा है। ऊपर अगर देखें तो ये आपके पास यहाँ पे भी x प्लस वाई है फर्स्ट